अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मटकोटा मोड़ से दिनेशपुर और दिनेशपुर से गदरपुर, उसमें गड्ढे भरे गए 50 लाख की लागत से, 50-60 लाख रुपए की लागत से गड्ढे भरे गए। क्या स्थिति है? पहले 96 करोड़ रुपए सड़क में लगा है। आज सुनिए, इस सड़क की इतनी जर्जर अवस्था है, कोई निरीक्षण करने वाला नहीं है। 3 साल तक कोई भी सड़क में गड्ढे होंगे, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती कि वो गड्ढे भरे। आप डबल पैसा लगा रहे हैं, पहले आप सड़क बनवाते हैं, फिर आप गड्ढे भरवाते हैं। गड्ढे भराने की जिम्मेदारी, ये नया नियम बना पीडब्ल्यूडी का, जो ठेकेदार सड़क बनाएगा वो 3 साल तक उसके गड्ढे भरेगा। आज बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ये नेशनल, सुनिए आप इसकी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग से बिंदुखेड़ा गांव, बिंदुखेड़ा से छतरपुर डैम और छतरपुर डैम से गांव छतरपुर तक हॉट मिक्स सड़क में लाया था। हाईवे से बिंदुखेड़ा तक सड़क बनी, गड्ढे खुल गए। बिंदुखेड़ा से छतरपुर डैम तक सड़क बनी नहीं, आज तक नहीं बनी। पेमेंट हो गया। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री से मैंने शिकायत की, तो मुख्यमंत्री ने एक IAS अधिकारी को वहां मौके भेजा, सौजन्या मैडम थी, सौजन्या मैडम को भेजा वहां पर। मैडम मेरे साथ चल के आई इस वाले होटल से, क्या नाम, ये रुद्रा होटल से, और मैडम ने स्पॉट ऑब्जर्वेशन किया। बोले इसमें FIR बनती है। FIR तो छोड़िए, वो जो पैसे का भुगतान वुडहिल कंस्ट्रक्शन को आपके माध्यम से हो गया, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। फर्जी सड़क आज भी नहीं बनी बिंदुखेड़ा से छतरपुर डैम तक, और उसका भुगतान हो गया। आज हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, हाईवे से बिंदुखेड़ा तक सड़क का निर्माण चाहिए। ये हमको नहीं मालूम कैसे बनेगी। देखिए सर, हम बात करें 1 मिनट। आपने कहा कि हम भरेंगे गड्ढे, गड्ढे हम नहीं भरने देंगे सर ना, हम गड्ढे कतई नहीं भरने देंगे। गड्ढे भरने बिल्कुल मत जाना, किसी कीमत पर गड्ढे नहीं भरने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये गड्ढे भर के खाना पूर्ति हम नहीं करवाएंगे, हमें सड़क का निर्माण चाहिए। और सड़क के उसका एस्टीमेट बनाओ, अगर आपका बजट है तो बताओ, नहीं है तो आप बताओ कि बजट नहीं है, सरकार कुछ नहीं दे रही, तो हम सरकार से मांगे। सेंसर नहीं है, इसमें कोई सेंसर नहीं है, बजट नहीं है। नहीं बजट नहीं तो फिर पीडब्ल्यूडी काहे के लिए है साहब? नहीं, गड्ढों से कुछ नहीं होना साहब, वो गड्ढे फिर गड्ढे 20 बार भरे गए हैं, गड्ढे भरने से काम नहीं चलेगा साहब। उसमें सेंक्शन नहीं ली जाएगी। अगर उसमें सेंक्शन लेने की जरूरत होगी, गड्ढे तो आप भर देंगे, हमें मालूम है, लेकिन गड्ढों से समाधान नहीं है। अधीक्षण अभियंता जी, आपकी पावर में है, आपके पास और एक्शन से आपके पास एक ऐसा फंड आता है जिससे आप महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हैं। ये सड़क आप बना सकते हैं, ये सड़क 1 किलोमीटर की है, इसका निर्माण आप कर सकते हैं। ये नहीं बना पाएंगे, इतना बजट कहाँ है? ये पीडब्ल्यूडी का बजट नहीं है, शासन से ही स्वीकृत होता है। 100 लगभग 80-90 लाख रुपए लगेंगे। 1 करोड़ का बजट है। एक छोटी सी बात क्या कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ का बजट है, यहाँ पर मौजूद है। मैं छोटी सी सर 1 करोड़ का बजट सारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। सर आप इस वक्त एग्जीक्यूटिव चेयर पे बैठे हुए हैं, यू आर द टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी एट दिस टाइम एट रुद्रपुर। सर एक सेकंड प्लीज लेट मी कंप्लीट। आप हम सबको देख के सिर्फ गड्ढे भरने के लिए यदि आप अग्रसित हैं, आपकी खुद की विवेक बुद्धि कहाँ है? आप पहले वहाँ जाइए, इंस्पेक्शन करवाइए, साइड के नाले देखिए, उन नालों के ओवरफ्लो। सर एक सेकंड प्लीज, सर प्लीज सर, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा सर, हमारा आक्रोश है, निकलने दीजिएगा। यदि आपको हमें नहीं सुनना, हम चले जाते हैं। हमारे पास और भी कई ऐसे अधिकार हैं जिसके हम आपको बैकफुट पे लेके आने की स्थिति में है। आप चाहते हैं PIL डालूं, आप चाहते हैं हाईकोर्ट को इन्वॉल्व करूं? सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाउ यू डिसाइडेड कि हम गड्ढे भरेंगे? क्या आपके पास पावर है गड्ढे भरने की? जो यू वांट टू वेस्ट द मनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? आज सिर्फ पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो पानी ओवरफ्लो होगा, फिर दोबारा सड़कें टूटेंगी। आपको मालूम है कि एक विटामिन पानी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी सोचा पानी की निकास कैसी होगी? सिंपली आर जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटी, हेड ऑफ द पीपल आर वेस्टिंग द टाइम एंड यू आर जस्ट गिविंग द फॉर्मेलिटी कि विल डू दिस थिंग, विल डू दैट थिंग। क्या है आप? सर आप एक इंजीनियर हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, आप एक हिंदुस्तान के अंदर एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ इस कुर्सी में विराजमान है। सर आई एम जस्ट शॉक्ड। सिंपली सेड कि हम गड्ढे भर देंगे। सर भर दीजिए गड्ढे। कल आज मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, कल कोई हादसा हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 आंसू होंगे बहाने के लिए। एक बद्दुआ भी होती है, वो भी कहीं लगती है। सर प्लीज, मैं इस बात को उस लेवल पे एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूं कि जिधर पर्सनल बन जाए, लेकिन आप लाइक माइंडेड हैं, आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। Just before to say anything, please give the weightage of your words. What are you going to say?
प्लीज नाउ यू कैन चलो यार, उनको जब को डिसाइड नहीं होना, जब पावर ही नहीं है, गड्ढे भरने की लागत है, कुछ भी नहीं है यार। ये हमें शासन से होना है साहब, हमें मालूम है वो 1 करोड़ का बजट बनेगा लगभग। वो अगर गड्ढे बनने की हम बात करें, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पूरी राहत वो होगी, लेकिन हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जहाँ से बजट मिलेगा वहाँ की हम ट्राई करेंगे। आप लोग भी अपना वहाँ पे करिएगा, शासन से हम भी भेजेंगे, एस्टीमेट भेजेंगे, उस पर शासन बजट देगा। इसको पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हुए नितिन गडकरी जी के ऑफिस से आया हुआ है। होना तो शासन से, बजट से, अरे होना तो बजट से, चीफ इंजीनियर देहरादून की चिट्ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से आई हुई है 9 फरवरी 2024 ये रोड बननी चाहिए। बजट उससे फिर टूटेगी, बनेगी बिना नाले के तो टूट जाएगी। कहानी यही है, सारा ये हालत ये है, ये कंधारपुर रोड की है। हल्द्वानी को भी लिखा हुआ है, पूरा नाला अगली चिट्ठी में आप हल्द्वानी को लोगों ने बनाया था उस नाले को, उसके अंदर पानी ओवरफ्लो होता है, कितना ज्यादा बजट में कितनी वो कुछ गड्ढे तो बनने ही नहीं है, रोड बनेगी नहीं बनेगी, गड्ढे नहीं बनने भाई, तो गड्ढे को बना दे। हम लोग पीडब्ल्यूडी में इंदिरा चौराहे के पास ये 120 सैंक्शन है। अभी प्रोग्रेसिव का बजट मेरे पास ही है, मैंने अभी बकायदा विकास प्राधिकरण से उसको अप्रूव करवाया है, तो 120 थोड़ी सड़क उन्होंने दिखाई है हमें बकायदा अपार्टमेंट लाइन छोड़ के उसके अंदर करीब 40 उन्होंने रिजर्व किया है। नहीं सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके चीफ इंजीनियर देहरादून को लिखा है। इन्होंने लिखा है ऐसी जो है NH सर्किल हल्द्वानी में सर्किल जी नेशनल हाईवे जी उनको लिखा हुआ है, तो वो उससे आप बात कर लेंगे। ये आपके ज्ञापन पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे। नहीं आया तो सर ये गड्ढे बनने छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। गड्ढे वो गड्ढे भर के इनिशियली हो जाएगा साहब, एक राहत के लिए गड्ढे भरना कोई समाधान नहीं है, वो फिर टूट जाएंगे, मालूम है गड्ढे हमें आपको आप भरे जा रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, गड्ढे तो मौका महिला बिना मौके पे वहाँ से लेकर दोनों तरफ नाले का निर्माण आप तो सर आप 10 नाले बने रखे हमारे साथ चले, नाले के बिना तो काम ही नहीं होगा। नहीं करेंगे, मैं अपने स्टाफ को भेजूंगा, एक बार चलने वाला है, मुझे यहाँ कई रिपोर्टें भेजनी है, मैं भेजूंगा अपने स्टाफ को, आप एक काम इंजीनियरिंग स्टाफ को भेजूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल वो ना करें। आप एक काम करेंगे, जो जेई साहब है ना, आप इसका एस्टीमेट बनवा के शासन को भेजिए, टेक्निकल ऑडिट कमेटी हल्द्वानी से करा के, और हल्द्वानी में बैठे हुए चीफ इंजीनियर के साइन कराकर मैंने पता नहीं कितने एस्टीमेट भिजवाए। ठीक है, अच्छा सुनिए, आप भिजवाइए, चलिए मैं उसको परसू करता हूँ शासन। सर साथ में दोनों तरफ नाले का भी बिना नाले के 1-2 महीने में टूट जाएगा, नहीं झेल पाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम बिंदुखेड़ा तक 2 किलोमीटर रास्ता ऊधम सिंह नगर का सबसे दयनीय स्थिति है। जगह जगह गड्ढे गड्ढे हैं, पब्लिक कई बार गड्ढों के बीच में बैठ के प्रदर्शन कर चुकी है। आज भारी मात्रा में जन सैलाब ने यहाँ पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, खूब अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, अधिकारियों का घेराव किया, खूब नारेबाजी की है, लेकिन पब्लिक ये समझती है कि अधिकारी अपनी जेब में से लगाने वाला नहीं है, सरकार से मिलता है। आज ये तय हुआ है, ये गड्ढे भरवाएंगे, उस पर रोलर चलवाएंगे, सड़क को चलने लायक बनाएंगे, और इसका एस्टीमेट टेक्निकल ऑडिट कमेटी हल्द्वानी से कराकर और चीफ साहब के साइन करवाकर और इस पूरे आंगन को शासन को भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब को, और पंकज पांडे IAS जो है, जो सचिव है पीडब्ल्यूडी के, उनसे वार्ता करके हम इस सड़क का एस्टीमेट पास कराएंगे। अभी अभी मैंने दूरभाष पर श्री पंकज पांडे, जो मेरे जिले के सम्मानित डीएम रह चुके हैं, वो अब मेरे सौभाग्य से पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, और उनसे वार्ता करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।